उम्मीद है कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला ज्योमेट्री पजल डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया था। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया अभी यहीं खत्म नहीं होती। अब हमारे सामने एक नया सवाल है। मान लीजिए कि दो पॉइंट्स पहले से ही मौजूद हैं और मैं आपसे कहूं कि इनके बीच का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट ढूंढकर बताइए। ऐसा पॉइंट जो दोनों पॉइंट से बिल्कुल बराबर दूरी पर हो। क्या इसके लिए भी कोई मैथमेटिकल ट्रिक हो सकती है? और क्या हम इसे भी उसी तरह इन्वेंट कर सकते हैं जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इन्वेंट किया था? चलिए पता लगाते हैं। हम यहाँ पर पहले मिड पॉइंट को समझेंगे और फिर रिफ्लेक्शन पर जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक स्टिक है। यह स्टिक बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इसे बिल्कुल 2 बराबर टुकड़ों में काटना है। आप स्टिक को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं और अपनी पेंसिल से उस पर एक मार्क कर देते हैं। लेकिन सिर्फ अंदाज़ा लगाने से इसके 2 बराबर टुकड़ों में कट जाने की संभावना बहुत कम होगी। इसके लिए स्वाभाविक है कि स्टिक को 2 बराबर टुकड़ों में काटने के लिए आपको इसकी एग्जैक्ट लेंथ जाननी होगी। अब आप इस स्टिक को एक स्केल पर रखते हैं। मैं यहाँ पर 1 डायमेंशनल लाइन लेता हूँ। यही मेरे लिए स्केल का काम करेगी। मैं स्टिक का लेफ्ट साइड का एज ओरिजिन 0 पर रखता हूँ और इसका दूसरा एज नंबर 6 पर दिखाई देता है। अब मैं उस अंदाजे से लगाए हुए मार्क को देखता हूँ तो वह नंबर 3 से थोड़ा आगे दिखाई देता है। जैसे ही यह जानकारी मेरे दिमाग में जाती है, मैं उस पुराने मार्क को मिटा देता हूँ और नया मार्क बिल्कुल नंबर 3 पर लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि स्टिक की कुल लेंथ 6 है और 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 आता है। यही नंबर 3 उस स्टिक का मिड पॉइंट है। अगर इसी पॉइंट से स्टिक को काटा जाए तो यह 2 बराबर टुकड़ों में कट जाएगी। यह काफ़ी आसान था। चलो अब इसे थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। मेरे पास एक नई स्टिक है। इस बार यह ओरिजिन से शुरू होकर नंबर 9 तक जाती है, लेकिन मुझे 0 से 9 तक की पूरी स्टिक का मिड पॉइंट नहीं निकालना है। मुझे सिर्फ नंबर 3 से नंबर 9 तक वाले हिस्से का मिड पॉइंट निकालना है। रुकिए और एक बार खुद सोचिए, आप इसे कैसे निकालेंगे? मुझे यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं यह पता कर सकता हूँ कि नंबर 3 से नंबर 9 तक की लेंथ कितनी है। इसके लिए 9 - 3 = 6, मतलब इस हिस्से की कुल लेंथ 6 है। अब अगर मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3। इसका मतलब मिड पॉइंट शुरुआती पॉइंट नंबर 3 से 3 कदम आगे होगा और 3 में 3 जोड़ने पर 3 + 3 = 6। तो मिड पॉइंट नंबर 6 निकला। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, पहले लेंथ निकाली, फिर उसको आधा किया और फिर शुरुआती पॉइंट से उतना ही आगे बढ़ गए। अब हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं। यह पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सभी कैस्पेस ज़्यादा सुंदर है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कुछ रंग बिरंगे बॉक्सेस हैं। आप सबसे पहले एक ग्रीन बॉक्स रखते हैं, फिर उसके लेफ्ट और राइट साइड एक ब्लू बॉक्स रख देते हैं। अब आपको साफ दिखाई देता है कि ग्रीन बॉक्स बिल्कुल बीच में है, यानी ब्लू बॉक्सेस का सेंटर वही ग्रीन बॉक्स है। अब आप सिर्फ लेफ्ट साइड में एक रेड बॉक्स रख देते हैं। अचानक पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है। अब कोई सिमेट्री दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप राइट साइड में भी एक रेड बॉक्स रख देते हैं, सब कुछ फिर से बैलेंस्ड दिखाई देने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ब्लू बॉक्सेस का ही नहीं, बल्कि रेड बॉक्सेस का सेंटर भी वही ग्रीन बॉक्स है और पूरी अरेंजमेंट का सेंटर भी वही ग्रीन बॉक्स है। ग्रीन बॉक्स कहीं गया नहीं, सेंटर बदला नहीं, हमने सिर्फ दोनों तरफ बराबर चीज़ें जोड़ दी। अब वापस अपनी स्टिक पर आते हैं। हमें नंबर 3 से नंबर 9 तक की स्टिक का मिड पॉइंट निकालना है। ध्यान से देखिए, नंबर 3 की लेफ्ट साइड में 3 एक्स्ट्रा स्टिक मौजूद है, लेकिन नंबर 9 की राइट साइड में कुछ भी नहीं है, यानी अरेंजमेंट बैलेंस नहीं है। अगर मैं नंबर 9 की राइट साइड भी 3 स्टिक जोड़ दूं तो पूरी लेंथ 12 हो जाएगी। अब हमारे पास 0 से 12 तक की एक परफेक्टली बैलेंस स्टिक है और इसका मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है। 12 डिवाइडेड बाई 2 = 6। तो मिड पॉइंट नंबर 6 आया। लेकिन रुकिए, यही सबसे दिलचस्प बात है। जो मिड पॉइंट 0 से 12 वाली बड़ी स्टिक का है, वही मिड पॉइंट 3 से 9 वाली ओरिजिनल स्टिक का भी है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों तरफ बराबर लेंथ जोड़कर सिर्फ सिमेट्री बनाई है, सेंटर को कहीं खिसकाया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रीन बॉक्स वाली अरेंजमेंट में हुआ था। चलिए अब इसी विचार को 2 डायमेंशनल प्लेन में ले चलते हैं। 1D में हम किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना सीख चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं है, अब हमारे पास एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी। मतलब अब हमें केवल लेंथ नहीं देखनी है, बल्कि विड्थ को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब हमें दोनों डायरेक्शंस में एक साथ सोचना होगा।
चलिए मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। मैं एक पॉइंट ए लेता हूँ और उसे ओरिजिन पर रख देता हूँ। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। अब मैं एक दूसरा पॉइंट बी लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2। मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक सीधी रेखा से जोड़ देता हूँ। अब मुझे एक डायगोनल लाइन दिखाई दे रही है और इसी लाइन का मुझे मिड पॉइंट निकालना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप कैसे जा सकते हैं? आप यहाँ पर कई रास्तों से जा सकते हैं। आप सीधे उस डायगोनल लाइन पर भी चल सकते हैं, जो कि सबसे छोटा रास्ता होगा। लेकिन मैं अभी भी अपना वही आसान रास्ता चुनूंगा। मैं पहले एक्स एक्सिस में राइट साइड 2 कदम चलता हूँ और फिर वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ 2 कदम चलता हूँ और मैं पॉइंट बी तक पहुँच जाता हूँ। अब ज़रा सोचिए, अगर पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में 2 कदम और वाई डायरेक्शन में 2 कदम चलना पड़ा, तो क्या मिड पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे दोनों दिशाओं में सिर्फ आधा रास्ता नहीं चलना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट तक पहुँचने का मतलब ही तो आधा रास्ता तय करना है। तो चलिए ऐसा करके देखते हैं। इस बार मैं एक्स एक्सिस में 2 कदम नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ 1 कदम चलूंगा और वाई एक्सिस में भी 2 कदम नहीं चलूंगा, मैं वहाँ भी सिर्फ 1 कदम चलूंगा। देखिए, मैं एक नए पॉइंट पर पहुँच गया हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1 और अगर आप ध्यान से देखें तो मैं उस डायगोनल लाइन के बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ। यही पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर क्या किया। हमने एक्स एक्सिस का आधा रास्ता अलग निकाला और वाई एक्सिस का आधा रास्ता अलग निकाला, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसलिए हम दोनों डायरेक्शंस का मिड पॉइंट अलग अलग निकाल सकते हैं। यह एग्जाम्पल काफ़ी आसान था, क्योंकि हमारा शुरुआती पॉइंट ओरिजिन था और ओरिजिन के साथ काम करना हमेशा थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर हमारा शुरुआती पॉइंट ओरिजिन न हो, तो क्या तब भी हम यही कर पाएंगे? ज़रा इसे सोचिए। अब मैं एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ। इस बार हमारे पास पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2 और दूसरा पॉइंट एफ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,6। मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी रेखा से जोड़ देता हूँ। आपको फिर से एक डायगोनल लाइन दिखाई दे रही होगी और इस बार भी हमें इसी का मिड पॉइंट निकालना है। मैं फिर से अपना वही आसान रास्ता चुनूंगा। सबसे पहले मैं यह देखूंगा कि पॉइंट बी से पॉइंट एफ तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस में कितनी दूर चलना पड़ता है। हम एक्स कोऑर्डिनेट 2 पर खड़े हैं और हमें एक्स कोऑर्डिनेट 8 तक पहुंचना है। तो 8 - 2 = 6, मतलब हमें एक्स एक्सिस में 6 कदम राइट साइड चलना होगा। अब वाई एक्सिस को देखते हैं। हम वाई कोऑर्डिनेट 2 पर खड़े हैं और हमें वाई कोऑर्डिनेट 6 तक पहुंचना है। तो 6 - 2 = 4, मतलब हमें वाई एक्सिस में 4 कदम ऊपर जाना होगा। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ हाफ डिस्टेंस मेथड इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं अपना दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा, वही सिमेट्री मेथड जो हमने 1D में सीखा था। सबसे पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं। असल में हमारे पास एक्स एक्सिस पर केवल 2 नंबर्स हैं, 2 और 8, और हमें इनके बीच का मिड पॉइंट निकालना है। ध्यान से देखिए, नंबर 2 की लेफ्ट साइड में ओरिजिन तक 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा मौजूद हैं, लेकिन नंबर 8 की राइट साइड में कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने स्टिक वाले एग्जाम्पल में देखा था। अगर मैं नंबर 8 की राइट साइड भी 2 यूनिट्स जोड़ दूं, तो मुझे नंबर 10 मिल जाएगा। अब पूरी अरेंजमेंट परफेक्टली बैलेंस्ड हो जाती है और 0 से 10 तक की लाइन का मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है। 10 / 2 = 5। तो एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 5। लेकिन रुकिए, हमने अभी पूरी लाइन का मिड पॉइंट नहीं निकाला है। हमने केवल एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकाला है, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल दुनिया में हैं। इसलिए हमें वाई एक्सिस के साथ भी बिल्कुल यही काम करना होगा। अब वाई एक्सिस को देखते हैं। हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 और 6। नंबर 2 की नीचे की तरफ ओरिजिन तक 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा मौजूद हैं, लेकिन नंबर 6 की ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ भी बैलेंस बनाने के लिए 2 यूनिट्स और जोड़ देता हूँ। अब मुझे नंबर 8 मिल जाता है और 0 से 8 तक की पूरी लाइन का मिड पॉइंट होगा 8 / 2 = 4। तो वाई एक्सिस पर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 4। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर हमें मिला 5 और वाई एक्सिस पर हमें मिला 4। इसका मतलब है कि हमारी पूरी लाइन का मिड पॉइंट होगा 5,4। लेकिन मुझे लगता है कि आपने यहाँ एक पैटर्न नोटिस किया होगा। एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया? हमने 2 और 8 को जोड़ा और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 + 8 / 2 = 5। और वाई एक्सिस पर हमने क्या किया? हमने 2 और 6 को जोड़ा और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 2 + 6 / 2 = 4। ध्यान दीजिए, हम दोनों एक्सिस पर बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं,
बस नंबर्स बदल रहे हैं। अगर मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 मान लूँ, तो x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हमें मिलता है मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और यही वह प्रसिद्ध मिड पॉइंट फॉर्मूला है।